यह कहानी एक आदमी जॉन के बारे में है जो समुद्र के बीच में एक अनजान नाव पाता है। अब जब वह नाव के अंदर जाता है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। कहानी की शुरुआत हमारे हीरो जॉन से होती है जो अपने छोटे से नाव के साथ मछली पकड़ने के लिए निकलता है। लेकिन जब वह थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि धुंध उसकी ओर आ रही है और सामने से पूरी तरह अंधेरा है। वह अंधेरे में थोड़ी और आगे बढ़ता है और फिर एक बड़ी नाव देखता है। वह नाव के पास जाकर उसके मालिक को बुलाने की कोशिश करता है। शायद कोई यहां फंसा हुआ है, लेकिन उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती, मतलब यह नाव खाली है। वह पहले अपनी छोटी नाव को बांधता है और बड़ी नाव पर चढ़ जाता है। अंदर जाकर नाव सामान्य लगती है, खाना भी ताजा है। इसका मतलब है कि यहां खड़ा हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। जॉन नाव शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं चलती। इसके बाद वह दूर से देखता है कि शायद इसका मालिक कहीं आसपास हो, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखता। वह नियंत्रण कक्ष में रेडियो पर संदेश भेजता है, एक अबैंडन नाव यहां फंसी हुई है। अगर कोई मुझे सुन रहा है तो कृपया जवाब दें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इन सब के बाद वह फिर से डेक पर वापस आता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वह अपने छोटे नाव को देखने जाता है, क्योंकि वह गायब हो गई थी। वह सोचता है कि कैसे उसकी नाव गायब हो गई, क्योंकि उसने अपनी नाव को बांध रखा था। इस सोच में उसका दिमाग घूमने लगता है। अब वह नक्शे पर देखता है कि वह कहां फंसा है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता क्योंकि चारों ओर सिर्फ पानी है। वह फिर से इंजन रूम में जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अब उसका इंजन चालू हो जाता है और कुछ अच्छा होता है। वह फिर से नियंत्रण कक्ष से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से विफल हो जाता है। अब उसे थोड़ी देर में टॉयलेट भी लग जाता है। वह सोचता है कि नीचे क्यों जाना है, यहीं टॉयलेट कर लेते हैं। जैसे ही वह टॉयलेट करने की कोशिश करता है, वह महसूस करता है कि एक जोरदार झटका लगने वाला है और वह नाव से गिरने ही वाला था, लेकिन सही समय पर उसने रस्सी पकड़ ली और समुद्र में गिरने से बच गया। अब यह नाव उसे टॉयलेट करने की इजाजत नहीं देती है और उसे गंदा नहीं करने देती, इसलिए वह बाथरूम में जाकर टॉयलेट करता है। लेकिन समस्या यह थी कि बाथरूम का गेट बंद था और खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वह ऊपर से नीचे तक गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब वह बाहर रेडियो पर किसी की आवाज सुनता है। साथ ही वह खिड़की से बाहर एक जहाज देखता है। अगर वह बाहर नहीं जाता तो जहाज यहां से चला जाएगा और वह फिर से अकेला रह जाएगा। इसलिए वह गेट को खोलने की पूरी ताकत लगाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वह खिड़की से एक कपड़ा दिखाता है ताकि शायद जहाज रुक जाए, लेकिन कप्तान उस छोटे कपड़े को नहीं देख पाता और जहाज चलने लगता है। जॉन को एक और आइडिया मिलता है। वह अपनी नाव को रस्सी से रोकने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश काफी अच्छी थी, लेकिन फिर वह रस्सी इंजन पंखे में फंस जाती है और दूसरी ओर रस्सी जॉन की गर्दन में फंस जाती है। रस्सी खींच रही थी और जॉन की गर्दन फंस रही थी। जॉन की मौत का समय करीब था, लेकिन उसने किसी तरह रस्सी को अपनी गर्दन से बाहर निकाला और बच गया। फिर जहाज उसकी छोटी नाव से टकरा जाता है और उसे बहुत चोटें आती हैं। जब वह में देखता है तो उसकी हालत बहुत खराब है। ऐसा लगता है कि उसने इस नाव पर आकर गलती की। वह गेट खोलने के लिए और अधिक ताकत लगाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उसे पकड़ रहा है। गेट नहीं खुलता। अब जॉन भी भूखा और प्यासा है। वह शॉल की मदद से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन पानी भी खत्म हो गया है। फिर वह देखता है कि नाव में एक छेद हो गया है और पानी भर रहा है। वह उस पानी को पीने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह इन सभी चीजों से चिंतित है और उसे लगता है कि कोई इस नाव में मौजूद है। जॉन उस व्यक्ति से रोते हुए विनती करता है कि कृपया उसे जाने दें, वह कुछ नहीं चाहता। लेकिन गेट फिर भी नहीं खुलता और ऊपर देखता है कि नाव अपने आप चल रही है। धीरे धीरे रात होती है, लेकिन जॉन वहीं फंसा रहता है। फिर एक तेज तूफान और बारिश उसकी ओर आती है। इस तूफान के कारण नाव बहुत तेजी से हिल रही थी। अब पानी उस जगह पर भरने लगा जहां जॉन फंसा हुआ था। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। अब वह बस वहीं बैठा रहता है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो तूफान चला गया होता है। लेकिन जॉन बैठा हुआ था और उसके अंगूठे जा चुके थे। नाव पानी से भर चुकी थी और वह उठता है और गेट को फिर से खोलने की कोशिश करता है। इस बार वह पानी के नीचे जाता है और देखता है कि गेट पहले से ही खुला है। किसी ने गेट खोल दिया था।
वह जोर लगाकर गेट तोड़ता है और बाहर आता है। वह सबसे पहले डेक पर दौड़ता है और खुली हवा में सांस लेता है। उसे समझ में नहीं आता कि इस नाव पर वास्तव में क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि एक आत्मा ने इस नाव पर नियंत्रण कर लिया है और इसे चला रही है। अब उसे यहां से किसी तरह निकलना है, इसलिए उसे एक आइडिया मिलता है। वह कुछ एयरबैग निकालता है और बाथरूम के दरवाजे को नीचे लाता है। फिर वह उन एयरबैग की मदद से एक नाव बनाता है ताकि वह यहां से बाहर जा सके। अब नाव बन गई थी, लेकिन उसे रास्ते के लिए कुछ खाना भी चाहिए था। इसलिए वह नाव से कुछ खाना लेता है और अपनी छोटी नाव को बड़ी नाव से बांधता है ताकि वह इसके साथ बाहर जा सके। लेकिन जैसे ही वह राफ्ट पर बैठता है, बड़ी नाव रुक जाती है। बड़ी नाव हिल नहीं रही थी। ऐसा लगता है कि नाव नहीं चाहती कि जॉन यहां से जाए। वह कई घंटे उसी राफ्ट पर बैठा रहता है कि शायद नाव अब चलेगी, लेकिन वह नहीं चलती और जॉन को समझ में आता है कि उसे इस नाव से बाहर निकलना है। इसलिए वह बड़ी नाव पर वापस आता है और पहले पानी को निकालता है जो भरा हुआ था। लेकिन यह बहुत समय लेता है, इसलिए वह मोटर को भी ठीक करता है जो जल्दी से पानी लीक कर रही थी। अब उसने नाव की सभी समस्याओं को ठीक कर लिया और टूटी हुई जगहों को भी रंगा ताकि पानी फिर से अंदर न आ सके। इन सभी कामों के बाद वह फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करता है कि शायद कोई उसकी आवाज सुने। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं मिलने पर वह थक जाता है और डेक पर बैठ जाता है और अपने स्थान को नक्शे पर खोजने की कोशिश करता है। अब इन सभी कामों के बाद वह नाव को शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन नाव बंद है क्योंकि यह नाव केवल अपने आप चलती है और वह सोचता है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। फिर वह सामने से आ रही एक जहाज को देखता है और सीधे पानी में कूद जाता है। वह अपनी छोटी राफ्ट को चलाकर उस जहाज की ओर जाता है, लेकिन यहां पर विडंबना यह है कि नाव जो अभी तक नहीं चल रही थी अपने आप चलने लगती है और सीधे उसके पास आती है। अब वह अपनी राफ्ट से तेज दौड़ता है, लेकिन वह नाव तेजी से चलने लगती है और ठीक उसकी ओर टकराने ही वाली थी कि वह पानी में कूद जाता है और अपनी जान बचा लेता है और जहाज उसकी आंखों से चला जाता है। अब इस दृश्य को देखकर जॉन और हम दोनों समझ जाते हैं कि यह नाव उसे यहां से नहीं जाने देना चाहती। और यही सोचते हुए जॉन पूरा समय पानी में बिताता है। और यही सोचते हुए जॉन पूरा समय पानी में बिता देता है। लेकिन इस पानी में शार्क भी मौजूद है और सबसे बड़ी समस्या है ठंडा पानी, और उसे न चाहते हुए भी जहाज पर वापस आना पड़ता है। अब वह ठंड के कारण कांप रहा था, इसलिए वह सीधा नीचे गया और कंबल ओढ़कर सो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो नाव बस जा रही थी और उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। वह ऊपर डेक पर जाने की कोशिश करता है, फिर से नाव का मुख्य द्वार बंद है। वह पूरी तरह से निराश था, क्योंकि जब से वह इस नाव पर आया है उसे कुछ हो रहा है। फिर उसे बाथरूम दिखाई देता है, जहां से ऊपर जाने का रास्ता था। वह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि जॉन इस छोटी सी जगह में पूरी तरह से फंस गया है। और फिर वह नाव पूरी गति से चलने लगती है। जॉन यहां से वहां गिरने लगता है और उसके सिर और हाथ हर जगह दर्द करने लगते हैं। लेकिन फिर नाव की गति धीमी हो जाती है और द्वार खुल जाता है। जब वह बाहर आता है तो नाव एक शहर के पास रुकी हुई थी। जॉन तुरंत किनारे की ओर भागता है और एक लोहे की छड़ उठाता है। उसे लगा कि कोई इस नाव को यहां चला रहा है और उसने जॉन का अपहरण कर लिया। लेकिन काफी खोजबीन के बाद उसे वहां कोई नहीं मिलता, इसलिए जॉन फिर से बाहर आता है। लेकिन अब उसे इस दृश्य का एहसास हो गया है, क्योंकि नाव अपने आप चल रही थी और वह जॉन को किनारे पर छोड़ रही थी। वह समझ गया कि कोई शक्ति इस नाव को चला रही है और वह नाव फिर से अपने नए शिकार की ओर चल पड़ी है। जॉन उस जगह के ऊपर जाता है और समुद्र को देखता है और फिर से यहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वापस वहां आ जाता है। फिर उसे अपनी नाव वहां मिलती है, जिसे लेकर वह फिल्म की शुरुआत में समुद्र में गया था। लेकिन अब वह वापस किनारे पर आ गई है। अब वह नाव किनारे पर कैसे आई या इस नाव में क्या था? इस सस्पेंस के साथ यह कहानी खत्म होती है।